नमस्कार। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने वाले हैं जो असल में कभी लिखे ही नहीं गए। सोचिए, जब कोई किताब ना हो, कोई डायरी ना हो, तो हम उन सभ्यताओं के बारे में कैसे जानते हैं जो बस कुछ निशान पीछे छोड़ गईं? ये किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है, सच में। और यही सवाल है, सबसे बड़ा सवाल, जो इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट्स के सामने हमेशा खड़ा रहता है। जब शब्द नहीं होते, जब सब कुछ खामोश होता है, तो अतीत की आवाज़ सुनने के लिए हमें ज़मीन के नीचे दबे सुरागों को खोजना पड़ता है। तो चलिए, हमारी पड़ताल यहीं से शुरू होती है। और यही है सबसे जरूरी बात। हम उन चीजों की बात कर रहे हैं जो जानबूझकर इतिहास लिखने के लिए नहीं बनाई गई थी। नहीं, वो तो बस रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा थी। और आज वही चीजें उन सभ्यताओं की अनकही कहानियों की सबसे बड़ी गवाह हैं। तो ठीक है, अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। इन हिस्टोरिकल डिटेक्टिव्स यानी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट्स के पास आखिर कौन-कौन से टूल्स होते हैं? कैसे वो इन बिखरे हुए सुरागों को जोड़कर एक पूरी सभ्यता की तस्वीर बना लेते हैं? चलिए जरा उनकी टूलकिट पर एक नजर डालते हैं। देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट्स हर सुराग को बहुत सिस्टमैटिक तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं। वो ये देखते हैं कि कोई चीज मिली कहाँ, वो चीज है क्या। जैसे कोई बड़ी इमारत है या मिट्टी का छोटा सा बर्तन, और क्या उस पर कुछ लिखा हुआ है। इसी तरह से क्लासिफाई करके वो इन बिखरे हुए टुकड़ों से एक पूरी कहानी बुन पाते हैं। सबसे पहले आते हैं मॉन्यूमेंट्स यानी स्मारक। ये बड़ी बड़ी इमारतें जैसे मंदिर, स्तूप या गुफाएं, ये सिर्फ पत्थर और ईंट का ढेर नहीं है। नहीं, ये तो उस जमाने के लोगों की कहानी चीख चीख कर बता रहे हैं, उनके विश्वास, उनकी ताकत, सब कुछ। फिर आते हैं सिक्के। छोटे से होते हैं, अक्सर हम ध्यान भी नहीं देते, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन का खजाना होते हैं। सोचिए, हर एक सिक्का अपनी जेब में एक कहानी लेकर घूम रहा है। राजा कौन था, इकोनॉमी कैसी थी, व्यापार कहाँ तक फैला था। अगला सुराग है मुहरें यानी सील्स, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिली थी। इन्हें आप एक तरह से पुराने जमाने का स्टैंप समझ सकते हैं, जो पहचान और व्यापार के लिए इस्तेमाल होता था। इनसे हमें एडमिनिस्ट्रेशन और कॉमर्स के बारे में पता चलता है। और आखिर में मिट्टी के बर्तन, शायद सबसे कॉमन चीज। लेकिन जानते हैं, एक टूटा हुआ बर्तन भी हमें इतनी सारी बातें बता सकता है कि लोग क्या खाते थे, खाना कैसे बनाते थे, उनकी सोसाइटी सिंपल थी या कॉम्प्लेक्स। ये रोजमर्रा की जिंदगी का एक परफेक्ट स्नैपशॉट है। तो ठीक है, हमारे पास सुराग तो आ गए, मॉन्यूमेंट्स, सिक्के, मोहरें, लेकिन सवाल यह है कि इन्हें डिकोड कैसे किया जाए। एक हिस्टोरियन एक मामूली सी चीज को देखकर उससे एक पूरी कहानी कैसे पढ़ लेता है? चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर यह सच है। एक छोटा सा सिक्का अपने आप में एक मिनी हिस्ट्री बुक है। मेटल का एक छोटा सा टुकड़ा उतना ही बता सकता है जितना शायद किसी किताब का एक पूरा पन्ना। पर सवाल वही है, आखिर कैसे? जरा यहां देखिए, सिक्का किस मेटल का बना है, सोना, चांदी या तांबा। ये सीधे सीधे उस दौर की इकोनॉमी की हालत बता देता है। जैसे गुप्त काल के सोने के सिक्के साफ बताते हैं कि वो एक प्रॉस्परस दौर था। सिक्के पे लिखा नाम हमें बताता है कि राजा कौन था, और उस पर बने सिंबल्स जैसे धर्मचक्र या शिव उस वक्त के धर्म और विश्वासों की एक झलक दे देते हैं। और सबसे मजेदार बात, जब कोई सिक्का अपने बनने की जगह से हजारों मील दूर मिलता है, तो समझ लीजिए कि हमें पुराने ट्रेड रूट्स का नक्शा ही मिल गया। और ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि आर्ट सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं होता, आर्ट भी इतिहास बताता है। यहाँ दो अलग अलग स्टाइल की मूर्तियां हैं। एक तरफ गांधार स्टाइल, जिस पर ग्रीक यानी यूनानी असर साफ साफ दिखता है। ये हमें बताता है कि कल्चर आपस में मिल रहे थे। दूसरी तरफ है मथुरा स्टाइल, जो पूरी तरह से देसी यानी इंडिजिनस है, जो लोकल ट्रेडिशंस को दिखाता है। मतलब सिर्फ मूर्तियों को देखकर हम कल्चरल एक्सचेंज और पहचान की पूरी कहानी समझ सकते हैं। अब बात करते हैं मिट्टी के बर्तनों की। ये भी वक्त के साथ बदलते समाज की कहानी बताते हैं। देखिए, शुरुआत में जो पेंटेड ग्रेवेयर जैसे सादे बर्तन मिले, वो एक सिंपल खेतीबाड़ी वाली जिंदगी की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन फिर बाद के दौर में जब नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जैसे महंगे, चमकीले बर्तन मिलने लगते हैं, तो ये एक बहुत बड़े बदलाव का सिग्नल है। इसका मतलब है कि शहर बस रहे थे और एक अमीर क्लास, एक एलीट क्लास उभर रही थी। तो बर्तनों का बदलना सिर्फ स्टाइल का बदलना नहीं था, ये पूरे समाज के बदलने का सबूत था। अब आता है असली जादू, जब हम इन सारे अलग अलग सुरागों को, इन पजल पीसेस को एक साथ जोड़ना शुरू करते हैं। देखिए, एक अकेला सुराग तो बस एक हिंट देता है, लेकिन जब सारे सुराग एक साथ मिल जाते हैं तो एक पूरी की पूरी दुनिया हमारे सामने आ जाती है।
इसका सबसे अच्छा उदाहरण है इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक ऐसी सभ्यता जिसकी लिखी हुई भाषा को हम आज तक समझ नहीं पाए हैं। लेकिन सोचिए, उनकी मुहरों, मोहनजोदड़ो जैसे वेल प्लान्ड शहरों, उनकी कब्रों और उनके टूल्स को जब हम एक साथ देखते हैं तो एक हैरान कर देने वाली डिटेल्ड तस्वीर बनती है। एक ऐसी दुनिया जिसमें ट्रेड था, धर्म था, सोशल क्लास थी और एडवांस टेक्नोलॉजी भी थी। और ये सब हमने बिना एक भी शब्द पढ़े जान लिया। और ये नंबर, जरा इस पर गौर कीजिए, 90%। हम उस महान सभ्यता के बारे में जो कुछ भी जानते हैं उसका 90% से ज़्यादा ज्ञान हमें सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजी से, यानी ज़मीन से निकली चीज़ों से मिला है। ये दिखाता है कि जब किताबें खामोश हो जाती हैं तो आर्कियोलॉजी की आवाज़ कितनी बुलंद हो जाती है। लेकिन ये जासूसी का काम हमेशा इतना सीधा भी नहीं होता। कभी कभी सुराग अधूरे होते हैं या वो हमें गलत रास्ते पर भी ले जा सकते हैं। हमें ये मानना होगा कि इस मेथड की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, अपनी कुछ सीमाएं हैं। सबसे पहली बात, ये चीज़ें खुद नहीं बोलती, हम उन्हें इंटरप्रेट करते हैं और हमारा इंटरप्रिटेशन गलत भी हो सकता है। दूसरी बात, जो डेट्स होती हैं वो अक्सर अंदाज़ा होती हैं, एकदम पक्की नहीं। और हाँ, अक्सर हमें राजाओं या अमीर लोगों की चीज़ें ही मिलती हैं, आम आदमी की ज़िंदगी की झलक मिलना मुश्किल हो जाता है। और सबसे ज़रूरी बात, कॉन्टेक्स्ट। अगर कोई चीज़ अपनी असली जगह से हटा दी जाए तो वो अपनी कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खो देती है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। सोचिए, आज से हजारों साल बाद जब भविष्य के आर्कियोलॉजिस्ट्स हमारी आज की दुनिया के बचे खुचे हिस्सों को खोद कर निकालेंगे तो उन्हें क्या मिलेगा? हमारा प्लास्टिक वेस्ट, हमारे सर्वर फार्म्स, हमारे कंक्रीट के जंगल, ये सब मिलकर उनके लिए कौन सी कहानी बुनेंगे? हमारे कौन से मूक गवाह हमारी कहानी सुनाएंगे? इस सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं, जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।